हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम देख रहे हैं अकाउंट्स के एमसीक्यूज। क्योंकि कल आपका अकाउंट्स का पेपर है तो इसीलिए आज हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देख लेते हैं। और साथ ही में मैंने अकाउंट्स के 4 वीडियोस बना के रखे हैं ऑलरेडी। उसकी प्लेलिस्ट मैंने बना ली है और उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप वहां से जाकर उसे चेक कर सकते हो अगर आपने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखे तो आइए शुरू करते हैं यूनिट 1 के एमसीक्यूज। यूनिट 1 है हमारा फाइनल अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज। इसका फर्स्ट एमसीक्यू हम देखते हैं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट डैश। इसका आंसर है 1949। अ बैंकिंग कंपनी मीन्स द एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ लीडिंग और इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक रीपेएबल ऑन डिमांड और अदरवाइज एंड विड्रॉन बाय चेक, ड्राफ्ट, ऑर्डर और अदरवाइज। इसका ये एक डेफिनेशन दी गई है बैंकिंग कंपनी की। उसके बाद नो कंपनी कैन यूज एज पार्ट ऑफ इट्स नेम एनी ऑफ द वर्ड्स बैंक, बैंकर और बैंकिंग अदर देन अ डैश कंपनी। इसका आंसर है बैंकिंग कंपनी। डैश functions of bank includes accepting deposits and granting of loans and advances। इसका आंसर है प्राइमरी। डैश functions of bank includes agency functions and general utility function। इसका आंसर है सेकेंडरी। डैश डिपॉजिट्स encourages saving habit। इसका आंसर है सेविंग। इन डैश डिपॉजिट lump sum amount is deposited at one time for a specific period। इसका आंसर है फिक्स्ड। डैश डिपॉजिट is operated by businessman। इसका आंसर है करंट। करंट असेट होल्डर गेट द बेनिफिट ऑफ डैश फैसिलिटी। इसका आंसर है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। टू अवॉइड रिस्क ऑफ कैरिंग मनी इन ट्रैवलिंग, अ कस्टमर वाइल गोइंग ऑन ट्रैवल में टेक विथ हिम डैश रेदर देन कैश। इसका आंसर है ट्रैवलर्स चेक। इसके बाद कुछ शेड्यूल्स दिए गए हैं जो कि आपको लर्न करके रखने हैं। शेड्यूल 1 कैपिटल, शेड्यूल 2 रिजर्व एंड सरप्लस, शेड्यूल 3 डिपॉजिट, शेड्यूल 4 बोरोइंग, शेड्यूल 5 अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन, शेड्यूल 6 कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई, शेड्यूल 7 बैलेंस विद बैंक एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, शेड्यूल 8 इन्वेस्टमेंट, शेड्यूल 9 एडवांसेस, शेड्यूल 10 फिक्स्ड असेट्स, शेड्यूल 11 अदर असेट्स, शेड्यूल 12 कंटिजेंट लाइबिलिटीज, शेड्यूल 13 इंटरेस्ट अर्न्ड, शेड्यूल 14 अदर इनकम, शेड्यूल 15 इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, शेड्यूल 16 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है हमारा फाइनल अकाउंट्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनीज। इसमें देख लेते हैं कुछ एमसीक्यूज। जनरल इंश्योरेंस बिजनेस कवर्स ऑल फॉर्म्स ऑफ इंश्योरेंस एक्सेप्ट डैश। इसका आंसर है लाइफ इंश्योरेंस। मोटर इंश्योरेंस कैटेगरीज इंक्लूड कार इंश्योरेंस, टू व्हीलर इंश्योरेंस, कमर्शियल व्हीकल इंश्योरेंस। कॉमन टाइप्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस कौन कौन से हैं? इंडिविजुअल पॉलिसी, फैमिली फ्लोटर पॉलिसी, सर्जरी कवर, comprehension health insurance। Different types of travel insurance includes individual travel policy, family travel policy, student travel policy and senior citizen travel policy। Fire insurance is a kind of insurance which covers damages and losses caused by fire। यूनिट 3 है हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। डैश इज द बेनिफिट एंड एडवांटेज ऑफ गुड नेम, रेपुटेशन एंड कनेक्शन ऑफ अ बिजनेस। इसका आंसर है गुडविल। एवरेज प्रॉफिट मेथड में कैसे निकालते हैं गुडविल? सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए टोटल प्रॉफिट माइनस लॉस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, और वैल्यू ऑफ गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। फिर वेटेड एवरेज में समेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ ईच ईयर इनटू वेट डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट निकालने से वेटेड एवरेज प्रॉफिट आता है, और उसी को अब आप नंबर ऑफ ईयर्स परचेस से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू ऑफ गुडविल निकल के आता है। देन सुपर प्रॉफिट मेथड में स्टेप 1 है कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। देन स्टेप 2 कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर करना पड़ता है, और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए असेट माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज करना होता है। फिर स्टेप 3 कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करना होता है। और फिर स्टेप 4 है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल, जो कि है सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेस। उसके बाद है कैपिटलाइजेशन मेथड में स्टेप 1 है कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमने देख चुके हैं टोटल प्रॉफिट माइनस लॉस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। फिर स्टेप 2 कैलकुलेट कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर इनटू 100, और उसके बाद कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए असेट माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, और फिर कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल, जो कि है कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड।
उसके बाद यूनिट 4 है लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी में सबसे पहले फॉर लिक्विडेशन इट इज़ नेसेसरी दैट द कंपनी टू बी लिक्विडेटेड मस्ट बी इंसॉल्वेंट। इसका आंसर है फॉल्स। अ कंपनी कैन बी वाउंड अप इन 3 वेज। पहला है कंपल्सरी वाइंडिंग अप, दूसरा है वॉलंटरी वाइंडिंग अप, तीसरा है वाइंडिंग अप अंडर द सुपरविजन ऑफ कोर्ट। फिर वॉलंटरी वाइंडिंग अप इज ऑफ 2 काइंड्स, मेंबर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप और क्रेडिटर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप। A liquidator gets his dash in the form of commission based on assets realized and payments made to unsecured creditors. इसका आंसर है remuneration। इन सब की फ़ोटो मैं इंस्टाग्राम पे डाल दूंगी, तो आप वहाँ से भी क्विक रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।